थरे गोटे जगार भागवत कथा चली थाए 7 दिन व्यापी हरि कथा गाँव असंख्य लोक मैंने आसी एकाठी हमें अड़ोशी पड़ोशी गाँव आसिक शुणती सुंदर कथा कीर्तन आ कथा कीर्तन शुणा पर समस्त सुंदर प्रसाद व्यवस्था हुए। प्रवचन सरला प्रसाद पाई समस्ते निज निज गृह को प्रत्यावर्तन करती। से गाँव गोटे श्रद्धालु पिलाटी थाए प्रतिदिन प्रथम शेष पर्यंत भगवान कथा शुणव दिन बेले आसी साधुंकर सेवा कर साधु सहित बहुत घनिष्ठतार थाए। साधु प्रकृतिर पिलाटी किंतु सबुबले साधु गोटे कथा लक्ष्य करती प्रवचन सरला पर समस्ते प्रसाद पाती किंतु से पिलाटी प्रसाद पाए ना से चली जाए घर को। दिने गला 2 दिन गला 3 दिन गला चतुर्थ दिन साधु धरी पकड़े ता हाथटा को कहले अरे एते सुंदर सेवा करुचु पूरा प्रवचन शुणुचु पलि जाऊँ कौन प्रसाद पाउनु। से कहला गुरुदेव क्षमा करेंगे आम घरे मोर बापा माँ पत्नी पुओ झी मत चाह बस से मु नगले से भोजन करें मो बापा माँ प्रसाद भोजन पाई मत अनेक बसी थे पुओ केते आसब मत देखला पर से शयन करने को जी आ मोर पत्नी मत एत भल पाए जे मो खाଇବା बासन ही से उच्छिष्ट खाए पतिव्रता नारी सी मो बिना से बंची पार ना गोटे घड़ी। पिला मानकर कथा कौन कहि एत छोट छोट पिला से मो सहित खाती एत भल पाती मो परिवार लोक मैंने मत मुझे छाड़ी ये खाई पारे ना। साधु कहले अच्छा संसार प्रति एत आसक्ति मने मने भाविले कहले शुण शुण गोटे बढ़िया कथा कहूँ शुण कहले अरे गोटे काम करू मु गोटे मेडिसिन तते दौची चेरमूली आज भोजन कलापर ये चेरमूलीटा को टे खाई शोईजु आ सकाळ पाइला सुख तोर प्राण नथिबो सतरे मरबुन बा एमती श्वास चलीज किंतु भितर प्राण थी सब शुणुव सब देखुव सब जानी आउे मुझे जाकि तो कथा करी यहाँ कर देख प्रकृत में तू घर लोक तोते केते भल पाँच परीक्षा करदे आज सिया कला पिलाटी संध्या बेले भोजन कर सारा पर से चेरमूली मेडिसिन देते गुरुजी खाईदे शोईगला आउ शोची जे शोची सकाळ पाहांतियारू प्रतिदिन उठे तार तो सकाळ उठा अभ्यास किंतु आज सकाळ पाई बहुत विलंब है कि उठिबार नहीं। ता पत्नी जाकि स्नान आदि कार्य कर आसिक देखुची कौन स्वामी एपर्यंत उठी ना आसिक स्वामी की एपटू सेपट की गढ़ई देले स्त्री गढ़ीगला आउ चेतना ही श्वास ना कांदीबा को लगिला स्त्री आहा केड़े कथा है अकाल मत छाड़ी चलीगले मो प्राणनाथ मुझे बंची कांद शुणी पड़िशा घरे शोईथिबा तार शाशु शशुर दौड़ी आसिले कहले कौन है बहुमा कांदुच कौन पाई ना तुम पुआ आउ नाहांती। बर्तमान माँ पुओ पत्नी समस्ते कांदीबारे लगिले घर भितर। बापा कहूँ अरे कौन कलु अधा बयस छाड़ी देकी संसार टाक नदीकी पलैलु का पाखरे केते टंका देइचु कौन करुचु मत तो किसी जना नहीं मु केमिति संभाळिबी तो घर। माँ कांदिला पत्नी कहला कि अबेल हाथ धरी लोकटार कि दुख पाइबी जीवनटा को केमिति आबे ना बंचीबी इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार दुख शोकर संतापित हेले शुणु थाई पड़ी रहीकि कारण साधु देइछन्नी मेडिसिन प्राण सीना देहरे ना श्वास चलुनी किंतु सब जीवन अच्छी सब शुणु थाए। किसी समय पर ओडिशा पड़िशा लोक मैंने जमा हो गले कांदर रोल छुटिला पोकई सज है मशाणी की जीव बर्तमान सब यही समय साधु आसिले पहुँचले साधु को देखा मात्र परिवार लोक मैंने दौड़ी गले साधु चरण में लोटी गले कहले साधु बाबा आसतु देखु आम पुओ केते आपणकर सेवक थिला केते सुंदर स्वभाव थिला केते साधु प्रकृतिर थिला भगवान निर्दय आमको केते कष्ट देले भलिया सुसंतान को आम ठारू छड़े नेले। पत्नी लोटिगला गुरु चरण में बोले साधु बाबा आपण मो पति की फेरई दिंतु मु कौन करी समस्ते कांदु थांती विकल भाव चित्कार करू थांती सबु शुणु थाए सब भली पड़ी रही था पिलाटी एवं साधु आसिले कहले चिंता करनी तुम पुत्र बंचीब तुम स्वामी बंचीब किंतु ता प्रतिबदल तुमको जन को मरिबा को पड़िबो। आबाग हो गले समस्ते पुत्र बंचीब किंतु जने मरिया को पड़िबो किए मरिबो। एथर समस्तंकर पाटी बंद हो गला कांदरोल निशब्द हो गला मरिबो किए। बुढ़ी कहूँ बुढ़ा को कहूँ अरे बुढ़ा चाहचु कौन तोर तो बयस गला पुओ बंचिले घर चल तू मरी जा पुओ बंचु। बुढ़ा कहूँ मु मरिया मोर मना नहीं अरे बुढ़ी तू जानी पारुनु बोहू अच्छी रोषे करके आमको खायापाई दब तू मरीगले चलो मुझे मरीजी घरे पुरुष शून्य हो पुओ न बंचब बुढ़ी तू मरी जा। बुढ़ी बाहाना बतेक मना कर मरबी ना मो पुओ मत प्राण ठार अधिक भल पाए सी बंचला कह खोजब मो माँ कहीं से मो पुओ मु मरबी ना। तापर स्त्री की कहले तू सतीस्वाधी होकि मरबू अहिसुलक्षणी होकि तू जीवु मशाणी को तू मरी जा तो स्वामी बंची जाऊ जुग जुग को ना रहिबो। स्त्री कहला मोर मरिया पाई किछि आपत्ति नाही किंतु मोर एड़ी केड़ी की पिला माने आज मु मरीगले काली तम पु आउ गोटे बाहा हबो
ସାବତ ମାତା ମୋର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବନି? ମୋ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ମରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କିଏ କହିବ ମରିବା ପାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ନିଃଶବ୍ଦ ହୋଇଗଲେ। ଶବ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଟି ଶୁଣୁଥାଏ ସବୁ କଥା। ଏଥର କ'ଣ ହେଲା? ଏଥର ବିଚକ୍ଷଣ କଥା। ଇଏ କଳିଯୁଗିଆ ମୁଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ବିଚାର କଲେ। ଘର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ବାବା, ତମର ତ ଆଗକୁ କିଏ ନାହିଁ କି ପଛକୁ କିଏ ନାହିଁ, ତୁମେ ମରିଯାଆନ୍ତ ଯଦି ଆମ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ଇଏ ହେଉଛି ସଂସାରର ନିୟମ। ସାଧୁ କହିଲେ ମୁଁ ମରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ମରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେହି ମରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ତାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତି ଔଷଧ ଦେଇ ପୁତ୍ରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସେଇ ଦେଲେ ସାଧୁ। ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶବ ଭଳି ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସି ପକାଇଲା। ଆଉ ବସିକି ଚାହିଁଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତୁମେ ମୋର ବାପା, ତୁମେ ମୋର ମା, ତୁମେ ମୋର ପତ୍ନୀ, ତୁମେ ମୋର ଅଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ, କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ମୋତେ ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମରିଗଲା ବେଳେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଜଗତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛେ, ଭଲରେ ଭଲ ହେଇକି ଚଳୁଛେ, ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ ବିପଦ ସମୟରେ କେବଳ ସାଧୁସନ୍ଥ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନିଜର, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି ନାହିଁ। ପିଲାଟି କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯିବି। ଏ ଜଗତ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ମିଛ ମାୟା ସଂସାର ମୋତେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ନିଜର ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ଘର ଛାଡ଼ିବି, ବାପା ମା ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାଧୁ ମୋ ପାଇଁ ମରିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସେ ସାଧୁ ପାଇଁ ମରିଗଲି ଜଗତରୁ। ସାଧୁ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହଅନା, ମୁଁ ତୋତେ ତୋ ସଂସାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦେଇନି, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଲି କି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା, ବାପା ମା ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରମ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ହେବାନି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ବିନା ଯେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ନା। ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁ ଭଳି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଅଛ ଯେମିତି ଅଛ ସେମିତି ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ ଦିନକୁ ନିର୍ବାହ କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି।